आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला पाठ है वास्तविक संख्या, आज इस पाठ का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। ए बी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ए बी का लसा क्या होगा? तो अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी का लसा निकालेंगे। तो हमको पता है कि जिसका लसा नहीं निकलता उसका क्या होता है? डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो गुना होकर क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी ऑप्शन कौन दिया हुआ है? सी। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही? सी, ए इंटू बी। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसका जो एक और स्वयं से कटे। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो एक और स्वयं से 15 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, 23 का करेंगे तो नहीं होगा, 12 का भी करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा, 75 का भी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें मेरा सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 23 क्या हो जाएगा? मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? हमसे पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वह क्या होता है? पी/क्यू के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए √3 2√3 है, बट्टा में √3 है। तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर प्रश्न, यदि 65 तथा 117 का मस 6m-117 के रूप में है तो m का मान है। तो m का मान क्या हो जाएगा? तो m का मान जो है वह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो सबसे पहले 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 1। फिर 10 का करेंगे, 10 का क्या हो जाएगा? 2 5। फिर 20 का करेंगे, 20 का क्या हो जाएगा? 2 10, 2 से 5। तो हमको मसा कह रहा है तो मसा में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना? ठीक है। तो इसका मसा क्या आ गया हमको? इसका मसा क्या आ गया? 2 आ गया। अब लसा, तब इसका लसा क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन नहीं तो लसा इसका क्या आ जाएगा? 20। लसा 20। तो 20:2। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10:1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10:1। छठा नंबर प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? अच्छा, अब देखिए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो इसका हमसे मसा पूछ रहा है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2, इसका करेंगे तो 2 × 1। तो इसका मसा क्या हो जाएगा? कॉमन दोनों में क्या है? 2 है। तो मेरा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर प्रश्न, 2 लगातार संख्या का मसा है। लगातार संख्या मतलब 2 लगातार संख्या क्या हो जाएगा? 1 का मसा निकालेंगे तो क्या? 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 1। 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का करेंगे तो 1 × 1। 2 का करेंगे तो 2 × 1। ठीक है। तो इसमें जो है मौसा क्या होता है? जो दोनों में समान हो। तो दोनों में समान क्या है? 1 है। तो क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आठवां नंबर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5005 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं।
तो इसका गुणनखंड जो है क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जो है इसको यह मेरा 5 से लगेगा, 5 से हो जाएगा 1001। उसके बाद किससे, फिर किससे लगेगा 7 से, 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 143। उसके बाद फिर किससे लगेगा 11 से, 11 से जो है यह 13 बार में कट जाएगा। तो क्या गो गुणनखंड आ गया, एगो 11 हो गया, एगो 13 हो गया, एगो 11, एगो 7, एगो 5। तो क्या गो गुणनखंड आ गया 4 गो। तो इसका कितना इसके जो गुणनखंड है वह कितने हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर बी। 9वां नंबर प्रश्न, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या हो जो 3 से विभाज्य, जो 3 से कट जाए, तो 25 जो है वह क्या हो रहा है 3 से नहीं कटेगा, ये होगा नहीं, 32 भी नहीं कटेगा। 36 और 30, यहाँ पर 36 नहीं यहाँ पे 37 होना चाहिए, यहाँ पे गलत दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर प्रश्न, 2 संख्या का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है तो लसा निकाले। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लसा बराबर 2 संख्या का गुणनफल a इंटू बी बट्टा में मौसा। ठीक है, तो दो, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 संख्या का जो है गुणनफल हमको दे रखा है, क्या दे रखा है 860। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा 8670। अब बट्टा में लसा मसा क्या दे रखा है 17। तो इसको काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, यह जो है 510 बार में। इसको पूरी तरह से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 510। तो 510 मेरा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। अगला नंबर, 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात है। तो सबसे पहले लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 3। फिर उसके बाद किसका 8 का करेंगे, तो 8 का क्या हो जाएगा 4 2 2 से एक बार। फिर उसके बाद 22 का कीजिए, तो 22 का जो है किससे 2 से लगाएंगे तो 11 बार में। अब हमको क्या कह रहा है लसा और मसा का अनुपात। तो सबसे पहले इसका जो है मसा जो है क्या आ जाएगा 6 बराबर इसका गुणनखंड का क्या आया था 2 गुने 3। ठीक है, 8 का क्या आया था 2 गुने 2 और 22 का क्या आया था 2 गुने 11। तो इसका मसा जो होगा वह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लसा क्या हो जाएगा, मसा इसका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और लसा क्या हो जाएगा 11 11 11 88 88 तिहाई 88 तिहाई 264। इसका मौसा जो है वह कितना आ गया 264 आया। और लसा जो है या लसा 264 आया, लसा 264 और मौसा जो है इसका क्या आ गया 2। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 132। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12वां नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 96 का गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 96 का गुणनखंड करते हैं। तो 96 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, ठीक, 2 से 6 इंटू 3। ठीक है, ठीक, तीन दूना 6, 2 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो ऑप्शन मेरा कौन है सी। ठीक है, चलिए 13वां नंबर प्रश्न, 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो इसका लघुत्तम रूप क्या है 1/3 है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन, यह क्या है 7 + 3 रूट। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर होता है तो वह क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर वह किसी का वर्ग हो तो वह क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। वर्ग से वह क्या होता है रूट से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर
7 + 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? तो यहाँ पर देखिए, √5 मेरा अपरिमेय है, 2√3 यह भी मेरा अपरिमेय है, 4 - 5 यह भी 4 - √5 यह भी अपरिमेय है, लेकिन √16 जो है, √16 से बाहर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। तो इसीलिए मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 4 क्या है मेरा? परिमेय संख्या है। 16वां नंबर प्रश्न, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है? तो 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या होता है? 25 होता है। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 17वां नंबर, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 का गुणनखंड कीजिए। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 1, फिर 15 का कह रहा है 3 × 5, फिर 20 का कह रहा है तो 2 × 2 × 5। ठीक है, तो इसका मौसा जो है वह क्या आ गया? 5 आ गया। 5 तीनों जगह है, तो मौसा इसका क्या आ गया? 5। मौसा क्या आ गया? 5। अब लसा इसका क्या हो जाएगा? लसा क्या हो जाएगा? 20, लसा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो मौसा लसा का अनुपात कह रहा है तो 60, तो क्या हो जाएगा? 60 और बट्टा में 5, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 12 × 5 = 60, 12:1 में। तो मेरा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 12:1। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब वह क्या है? परिमेय संख्या। तो √10 तो यह मेरा तो अपरिमेय है, कहे कि इसका गुणनखंड भी अगर करेंगे तो 2 × 5, तो यह मेरा क्या आ जाएगा? अपरिमेय। तो यह होगा नहीं। √24 भी नहीं होगा, क्या है? इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 बाहर तो निकल आएगा, लेकिन रूट के अंदर 6 रह जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। √35 भी नहीं होगा। 5 × 7 यह भी नहीं होगा। जबकि √121, तो 121 11 का जो वर्ग है वह क्या है? 121 होता है, तो रूट से बाहर 11 आएगा, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 19वां नंबर, 2 लगातार ए और 18 का लसा 36 मौसा 2 है, तो ए का मान निकाले। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लसा गुने मौसा और बट्टा में बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बनेगा। तो लसा जो है वह मेरा क्या दिया हुआ है? 36, तो 36 × 2 और बट्टा में वह एक संख्या क्या है? 18। तो 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो मेरा मौसा क्या आ जाएगा? मेरा पहला संख्या क्या आ जाएगा? 4। ए जो संख्या पूछ रहा है, ए बराबर क्या आ जाएगा? 4। 20वां नंबर, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? तो उसका मौसा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर डी। 21वां नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8। ऑप्शन नंबर सी। 22वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें से क्या हो जाएगा? 15 होगा नहीं, क्या है कि 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 जो है किस किस से भाज्य, किस किस से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, 5 और 25 जो है 1, 5 और 15 25 अपने आप से। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 4, 8, 16। 15 का करेंगे तो 15 जो है 1, 3, 5 और 15 स्वयं से। 29 का जो गुणनखंड करेंगे तो 29 जो है 1 और स्वयं से लगेगा, तो इसीलिए मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 29। 33वां नंबर, 3.27 है, यह जो है क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह मेरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 24वां नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या का रूप क्या होता है? किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या हमेशा जो है
2m के रूप में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे विषम संख्या पूछता तो वह क्या होता है? 2m+1 के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? ये सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या 2m के रूप में होता है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है, मतलब वह संख्या मेरा क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। तब देखिए 64 जो है किसका वर्ग है? 8 का, ठीक है। 81 9 का, तो 8/9 मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 26वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले संख्या से तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो हर जो होता है वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब या सिर्फ उसमें सिर्फ 2 हो फिर भी वह शांत होगा, या 5 हो फिर भी शांत होगा, उसका जो गुणनखंड नीचे का होगा। लेकिन अगर उसमें 2 5 दोनों हो फिर भी शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा अगर दूसरा कोई संख्या चले जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका जो जो हर जो है 8 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसका यह क्या हो जाएगा? 2 के पावर n के रूप में है, तो इसलिए अब मेरा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 27वां नंबर, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है क्या अशांत है? तो सबसे पहले देखिए 6/15, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 15। 6 जो है वो इससे कै बार में? 2 बार में कट जाएगा, तो 2/5 बच गया। नीचे मेरा क्या आ गया? 5 आ गया। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जो कि मेरा 5 के पावर m के रूप में है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28वां नंबर, 4 - √3 है। 4 - √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 29वां नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या देखिए, ये ऑप्शन क्या दिया हो? 36/64। तो 36 जो है यह मेरा रूट से बाहर 6 के रूप में आएगा, और 64 जो है किस रूप में? 8 के रूप में। 6/8 या तो मेरा परिमेय संख्या है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक रूट यहाँ से रूट में से बाहर निकल जाएगा, और 81 से क्या बाहर नहीं आएगा? 9। तो यह भी मेरा परिमेय संख्या है। 3/5 यह क्या है? मेरा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 30वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें से जो है कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? जिसका एक गुणनखंड जो है एक और स्वयं वह संख्या हो। 6 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 से कट जाएगा, 6 2 से, 3 से, और 6 स्वयं से। तो इसका तो बहुत सारा गुणनखंड, तो यह अभाज्य संख्या होगा नहीं। फिर 9 का अगर गुणनखंड करके देखते हैं तो 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 अपने आप से कटेगा, यह भी होगा नहीं। फिर 15 का करके देखते हैं तो 15 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 अपने आप से कटेगा, तो यह भी होगा नहीं। लेकिन 11 क्या है? 11 का गुणनखंड करते हैं तो वह 1 और 11 स्वयं से कटेगा, 1 और 11 स्वयं से कटेगा। तो इसीलिए मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 11। 31वां नंबर प्रश्न, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो परिमेय संख्या के बीच जो अनंतो परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 32वां नंबर प्रश्न, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार, तो 11/15 तो क्या हो जाएगा? अशांत का है कि इसका जो नीचे जो 15 है तो इसका गुणनखंड करेंगे 11/15 तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया, जिसके कारण यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर 2 होता तो मेरा क्या होता? शांत होता। 33वां नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें से जो है कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए
64 का गुणनखंड 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो रूट से बाहर 64 जो बाहर किस रूप में आएगा, 8 के रूप में। 36 किस रूप में आएगा, 6 के रूप में। तो यह मेरा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 81 किस रूप में आएगा, 9, तो यह भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। इधर ऑप्शन डी जो है 49 किस रूप में बाहर आएगा, 7 के रूप में, और 9 जो है वह 3 के रूप में, 7/3, तो यह भी मेरा परिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन जो सी जो है वह मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सही उत्तर क्या हो जाएगा 33 का, सी। 34 नंबर, रूट दो है एक अपरिमेय संख्या। रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 35वां नंबर प्रश्न, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, एक होगा। कहने का मतलब जैसे ऑप्शन से समझाते हैं, दो मेरा अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 1, 3 का करेंगे तो 3 गुने 1, तो इसका मौसा क्या होगा, एक। तो हमेशा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, जब मौसा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हमसे पूछ रहा है क्या, परिमेय संख्या। तो रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय तो है नहीं, ये हो जाएगा गलत। यहाँ देखिए, रूट 2 से रूट 2 कट गया तो क्या बच जाएगा, 2, तो 2 क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 37 नंबर प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। सम संख्या का एचसीएफ मतलब सम संख्या, दो क्रमिक, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। लगातार सम संख्या क्या होता है, एगो तो 2 होता है, एगो 4 होता है। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। और हमसे एचसीएफ पूछ रहा था, इसका मौसा जो है क्या हो जाएगा, 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2। 38वां नंबर प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। ए बी का मौसा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मौसा गुने लसा बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, a इंटू बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, a इंटू बी। 39वां नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न किस परिकल्पना करने की तकनीक है। तो वह क्या है, मौसा निकालने की तकनीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर, पाई है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब वह क्या हो जाएगा, परिमेय। तो रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यह होगा नहीं। रूट 3/7 यह भी क्या है, अपरिमेय है, तो यह होगा नहीं। यह रूट 2/√5 क्या है, अपरिमेय है, तो यह भी होगा नहीं। अब रूट 75/√48, अब देखिए, तो यहाँ पे तो होगा तो यही, लेकिन कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर रूट 75 का अगर हम गुणनखंड कर दे तो क्या हो जाएगा, 75 का गुणनखंड करेंगे तो 3, 5 गुने 5, 50 25 क्या है 75। फिर 48 का अगर करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 24, 12, 6 और 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से एक जोड़ा यह 2, एक जोड़ा यह 2, 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर जो है क्या बच जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर, रूट 3 और रूट 5 है। रूट 3 और रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। किस भिन्न का जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, तो जिसका जो हर जो इसका होता है वह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका जो है 105 का
सबसे पहले 105 का क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखेंगे। अगर ये 2 के पावर n और 5 के पावर n m के रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 44वां नंबर, 2.12112 यह क्या है, यह जो है कैसी संख्या है, तो यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर, √3/√12 है, √3/√12 है। तो देखिए √3 बट्टा में √12 है, तो √12 को अगर हम तोड़ेंगे तो √12 से 4 बाहर आ सकता है, अंदर क्या बच जाएगा, √3। तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, 1/4 बच गया। तो 1/4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46वां नंबर, 3 माइनस √3 है, 3 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 47वां नंबर, 11.2356 के ऊपर क्या है, रेखरिंग लगा हुआ, तो यह जो है किस प्रकार का संख्या है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। कैसा संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 48वां नंबर, 5.233 है, 5.233 यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49वां नंबर, 1/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 50वां नंबर, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो R जो होता है, R मतलब रिमाइंडर शेषफल, शेषफल का जो मान जो होता है वह हमेशा जो है वह b के मान से छोटा होता है। तो यह b के मान के, यहाँ पर देखिए b के मान के बराबर कह रहा है तो यह होगा नहीं, यहाँ पे भी b के मान के बराबर कह रहा है, यह होगा नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो r बड़ा दे रहा है b से, तो यह भी होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है कि r के मान से b का मान बड़ा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन, 5√2 है, 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 52वां नंबर क्वेश्चन, 5.2372 है, 5.2372 क्या, एक परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। 53 नंबर, निम्न संख्या में कौन सी संख्या बीजातीय है, बीजातीय मतलब एक जाति का नहीं, वह जो है दूसरे जाति का। तो यहाँ पर 2/3 यह परिमेय संख्या है, यहाँ से √25/√49, तो 25 क्या, रूट से बाहर 5 आएगा और 49 7 से, तो यह भी मेरा परिमेय संख्या है। 7/3 यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे बीजातीय कौन हो गया, √11, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54वां नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन सा संख्या जो परिमेय है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, √7 यह भी अपरिमेय है, तो यह होगा नहीं, यह होगा नहीं। यहाँ से यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यह होगा नहीं। तो यहाँ पे √16 से क्या बाहर निकलेगा, √16 से 4 बाहर निकल जाएगा और 25 से 5 बाहर निकलेगा, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 54 का सी। 55 नंबर, निम्न में कौन अलग है, कौन जो है वह अलग है, 3/5 यह परिमेय संख्या है, √16/4 तो √16 बाहर 4 के रूप में निकलेगा, 4 जो है वह 2 के रूप में निकलेगा, तो यह भी परिमेय है। 25/4 यह भी परिमेय है, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है √2/5 यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, √C, जा सी ऑप्शन। 56 नंबर, संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखा जहाँ pq पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको जो है किस रूप में लिखा जाएगा, तो इसको जो है किस रूप में लिखा जाएगा, इसको जो है 29/90 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 57 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना क्या हो जाएगा, √5, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यह कथन गलत है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे √2 गुने √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 2 आएगा, तो यह कथन गलत है। बी ऑप्शन जो है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यह सही है। 59 नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं। हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं। हमेशा परिमेय होगा, यह भी नहीं। कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। 59 का डी। 60 नंबर, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। किससे भाज्य होगा, तो इसमें से जो है वह कोई भी ऑप्शन नहीं जिससे वह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, डी। 61 नंबर, x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 हो तो n निश्चित होगा। तो देखिए, कोई भी x के पावर n+1 हो तो वह हमेशा किसके रूप में होता है, विषम पूर्णांक के रूप में होता है। किस रूप में होता है, विषम पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें 1 अगर नहीं रहता, प्लस देकर अगर 1 नहीं रहता, डायरेक्ट x के पावर n होता तो वह किस में, सम के रूप में भी हो सकता था, सम पूर्णांक हो सकता था। 62 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित करता है किसको, वास्तविक संख्या को। किसको करता है, वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तिरसठ नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो अंश बट्टा हर जो है, हर बट्टा अंश, तो इसका सबसे पहले क्या करके इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें जो है 7 का पावर 3 जो है, इससे जो 743 पूरी कट जा रहा है, तो यह जो है किस रूप में हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसको आप लोग कॉपी पे इसका जो है करके देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, तो 3600 एक ऐसा संख्या है जो 16 से भी कटेगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 65 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम इनके महत्तम का 14 गुना है, तो लघुत्तम महत्तम का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसको भी आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 80। अगला 66वां नंबर क्वेश्चन, संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखा जाए, जहां pq पूर्णांक q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको जो है लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, तो इसको जो है 243, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 243 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ प्रिंट हो गया हुआ है, 243 होता, अब बट्टा में 99, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। 67 नंबर, x के पावर n+1 एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी क्या कि n जो है वह विषम पूर्णांक होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। 68 नंबर, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समप्रवर्तक है, महत्तम है। तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए दोनों में से कॉमन 6 हो सकता है,
एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो क्या यह हमको कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी। 69 नंबर, √10 गुने √15 बराबर है किसके? तो √10 गुने √15 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 150 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 150 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ से 5 गुने 5, 5 बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6, तो √6, 5 √6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 √6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5 √6। 70 नंबर, 3 + √3, 3 इंटू 3 माइनस √3। तो यह जो है किस पे है? फार्मूला पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक परिमेय संख्या है तो यहाँ यह एक क्या है? परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को किस में लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो एक इस क्या हो जाएगा इसका? 67/50। ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, नहीं, सभी वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय वास्तविक संख्या बराबर फार्मूला इसका परिभाषा क्या होता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को, परिमेय तथा अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है? तो क्या हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको जो है किसमें लिखना है? परिमेय संख्या के निकलते 23/99। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 75 नंबर, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? इसका दशमलव प्रसार जो है कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो इसका दशमलव प्रसार जो है तो एक स्थान के बाद क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 76 नंबर, संख्या 50 और 25 का मसा तथा लसा का गुणनफल होगा। तो 50 और 25 को गुना करो, 50 और 25 को गुना करेंगे तो 50 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। तो 1250 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 77 नंबर, 278 को किस संख्या में विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? तो 278 को किस संख्या से विभाजित करें? तो 278 को अगर हम 12 से अगर भाग देते हैं, किससे? 12 से भाग देते हैं तो 23 बार में यह लग जाएगा। कितना बार में लगेगा? 23 बार में लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 276। 23 बार में 276, बच क्या जाएगा? 2। तो यहाँ पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 23। तो 23 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या है? डी। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।